आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस का अर्थ होता है निचोड़। काव्य में जो आनंद आता है वही काव्य का रस है। काव्य में आने वाला आनंद अर्थात रस लौकिक न होकर अलौकिक होता है। रस काव्य की आत्मा है। संस्कृत में कहा गया है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। रस के भेद। रस के मुख्य 9 भेद हैं। भक्ति रस और वात्सल्य रस श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आते हैं। 9 रसों के नाम और उनके स्थायी भाव। श्रृंगार रस, स्थायी भाव रति। करुण रस, स्थायी भाव शोक। वीर का उत्साह, अद्भुत का विस्मय। शांत रस का निर्वेद, हास रस का हास, रौद्र रस का क्रोध, भयानक रस का भय और बीभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। रस के अवयव। रस के 4 अवयव या अंग हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी या व्यवचारी भाव। स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिरी तक होता है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भाव ही रस का आधार होते हैं। विभाव। स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव, जिसका आलम्बन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, आलम्बन विभाव कहलाता है। जैसे नायक नायिका। आलम्बन विभाव के 2 पक्ष होते हैं, आश्रयालंबन, विषयालंबन। जिसके मन में भाव जगे वह आश्रयालंबन तथा जिसके प्रति जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषयालंबन कहलाता है। उदाहरण, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय। उद्दीपन विभाव, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी रात, कोकिल पूजन, कोयल का कूकना, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। अनुभाव। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। अनुभावों की संख्या 8 मानी गई है। स्तंभ, श्वेत, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता यानी रंगहीनता, अश्रु, प्रलय यानी संज्ञाहीनता या निश्चेष्टता। संचारी या व्यवचारी भाव, मन में संचरण करने वाले, जाने अनजाने जाने आने जाने वाले भावों को संचारी या व्यवचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। संचारी या व्यवचारी भाव हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विभोत, स्मृति, व्याधि, विषाद, शंका, उत्सुकता, आवेग, श्रम, मद, मरण, त्रास, असूया, उग्रता, निर्वेद, आलस, उन्माद, लज्जा, अमर्ष, चपलता, धृति, निद्रा, अभित्था, ग्लानि, मोह, दीनता, मति, स्वप्न, अपस्मार या मूर्छा।
रस में पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का आकर्षण है। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस के अवयव: स्थायी भाव रति, आलम्बन नायक नायिका, उद्दीपन सुंदर उपवन, चांदनी रात, बसंत ऋतु आदि। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। उदाहरण: संयोग। संयोग अर्थात नायक नायिका का मिलन। बतरस लालच लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करें भौहन हंसें, देन कहें नट जाए। वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में नायक नायिका का वियोग या बिछोह बताया जाता है। रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य बनावे, दरस परस निश्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे ये चेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी। अगला रस है हास्य रस। जहाँ वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति द्वारा हृदय में विनोद का जो भाव उत्पन्न होता है वही हास्य है। हास्य स्थायी भाव पुष्ट होकर हास्य रस की उत्पत्ति करता है। हास्य रस के अवयव: स्थायी भाव हास, आलम्बन विभाव विकृत वेशभूषा, आकार व चेष्टा, उद्दीपन आलम्बन की चेष्टाएं, आकृति आदि, अनुभाव आश्रय की मुस्कान, चेहरे का खिलना, दांत निकलना आदि, संचारी हर्ष, आलस्य, चपलता, कंपन, उत्सुकता आदि। उदाहरण: तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। अगला रस करुण रस। किसी प्रिय वस्तु की हानि, प्रेमी का चिरवियोग, आर्थिक हानि आदि के कारण जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से शोक, स्थायी भाव की परपुष्टि होती है, वहाँ करुण रस होता है। करुण रस के अवयव: स्थायी भाव शोक, आलम्बन विनष्ट वस्तु या व्यक्ति, उद्दीपन पुरानी यादें, प्रिय के चित्र, गुण, वचन आदि का स्मरण, पुरानी यादें, अनुभाव प्रलाप, मूर्छा, भूमि पर गिरना, छाती पीटना, दीनता, विषाद आदि, संचारी भाव गिलानी, व्याधि, स्मृति, श्रम, विषाद, अपस्मार आदि। उदाहरण: शोक बिकल सब रोहई रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। अगला रस है वीर रस। जब विभाव, अनुभाव या संचारी भावों के द्वारा उत्साह नामक स्थायी भाव परपुष्ट होता है तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस के अवयव हैं: स्थायी भाव उत्साह, आलम्बन अत्याचारी शत्रु, उद्दीपन शत्रु का पराक्रम, अहंकार युद्ध के बाद आर्तनाद आदि, अनुभाव रोमांच, गर्वपूर्ण उक्ति, प्रहार करना, आवेग आदि, संचारी भाव आवेग, गर्व, उग्रता, चपलता, आवेश, धृति, मति आदि। उदाहरण: वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अगला रस रौद्र रस। जहाँ क्रोध या प्रतिशोध का भाव, अनुभाव, विभाव तथा संचारी भाव के द्वारा परिपुष्ट होकर
रौद्र रस के रूप में अभिव्यक्त होता है। रौद्र रस के अवयव स्थायी भाव क्रोध, आलम्बन विरोधी विपक्षी व्यक्ति, उद्दीपन विरोधियों के कार, कटुवचन, अपमान आदि, अनुभाव दांत पीसना, आंखें लाल होना, कांपना, गर्जन, प्रस्वेद आदि। संचारी भाव उग्रता, आवेग, उद्वेग, गर्व, स्मृति, अमर्ष, असूया आदि। उदाहरण: श्री कृष्ण के सुन बचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। अगला रस भयानक रस। जब किसी भयानक वस्तु को देखने सुनने से हृदय में भय स्थायी भाव परिपुष्ट होता है, तब भयानक रस होता है। भयानक रस के अवयव स्थायी भाव भय, आलम्बन भयंकर वस्तु का दर्शन, सुनसान स्थान, जंगली जानवर, सर्प आदि, उद्दीपन भयानक स्वर, अंधकार, निर्जनता, शत्रु की चेष्टाएं आदि। अनुभाव कंपन, पसीना छूटना, मूर्छा, चिंता होना, रोना, पलायन आदि। संचारी भाव दैन्य, संभ्रम, चिंता, सम्मोह, त्रास आदि। उदाहरण: उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। बीभत्स रस। घृणित वस्तुओं को देखकर, उसके संबंध में सुनकर होने वाला घृणा स्थायी भाव बीभत्स रस की उत्पत्ति करता है। बीभत्स रस के अवयव स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा, आलम्बन घिनौनी वस्तु, दुर्गंध, रक्त, शव, हड्डियां आदि। उद्दीपन रक्त, मांस का सड़ना, कीड़े पड़ना, दुर्गंध आना आदि। अनुभाव मुंह फेरना, नाक बंद करना, आंखें मीचना आदि। संचारी भाव गिलानी, आवेग, जड़ता, शंका, व्याधि आदि। उदाहरण: सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभई स्यार, अतः आनंद उर्धारत। गिद्ध जांद को खोद खोद के मांस उचारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खान विचारत। अगला रस अद्भुत रस। विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय स्थायी भाव के जागृत होने से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। अद्भुत रस के अवयव स्थायी भाव विस्मय, आश्चर्य, आलम्बन आश्चर्य उत्पन्न करने वाला व्यक्ति या वस्तु, उद्दीपन वस्तु की विलक्षणता, उसका दर्शन, उसको सुनना आदि। अनुभाव रोमांच, आंसू आना, आंखें फाड़कर देखना, कांपना, गदगद होना आदि। संचारी भाव उत्सुकता, आवेग, घृणा, हर्ष, मोह, धृति आदि। उदाहरण: अखिल भुवन चर अचर, सब हरे मुख में लख मात, चकित वहीं गदगद बचन, विकसित दीर्घ पुलकात। शांत रस। तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव निर्वेद है। जब मनुष्य सुख दुख राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है, ऐसी मनोस्थिति में उत्पन्न रस को शांत रस कहते हैं। शांत रस के अवयव स्थायी भाव निर्वेद, आलम्बन प्रभु का स्मरण, संसार की नश्वरता, उद्दीपन सत्संग, शास्त्र चिंतन, तीर्थाटन आदि। अनुभाव पुलकित होना, रोमांच, आंसू बहना, अलौकिक आनंद
आदि। संचारी भाव धृति, हर्ष, दैन्य, मति, निर्वेद आदि। उदाहरण: मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे। सूरदास प्रभु कामधेनु तज, छेरी कौन दुहावे। वात्सल्य रस पुत्र, शिष्य, बालक आदि छोटे बच्चों के प्रति रति प्रेम का भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति करता है। वात्सल्य रस के अवयव स्थायी भाव स्नेह, आलम्बन पुत्र, शिष्य, बालक आदि। उद्दीपन बालक की चेष्टाएं, हट करना, तुतलाना आदि। अनुभाव आलिंगन करना, गोद लेना, थपथपाना आदि। संचारी भाव हर्ष, गर्व, मोह, चपलता, चिंता आदि। उदाहरण: मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोई दूध पियत भैं, यह अजऊ है छोटी। अगला रस भक्ति रस। जहाँ ईश्वर प्रेम का भाव, विभाव आदि से परिपुष्ट हो जाता है, वहाँ पर भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। भक्ति रस के अवयव स्थायी भाव ईश्वर विषयक रति, आलम्बन ईश्वर कृपा, राम कृष्ण व अन्य देवी देवता आदि। उद्दीपन प्रभु लीला, सत्संग, प्रभु मूर्ति आदि। अनुभाव लीन हो जाना, शांत मन, वाणी गदगद होना, आंसू आना, नाचना आदि। संचारी भाव निर्वेद, मति, हर्ष, वितर्क आदि। उदाहरण: राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। अब आपने इसमें जो भक्ति रस और वात्सल्य रस पढ़े वो श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आते हैं। अब मूल्यांकन प्रश्न है ये। इसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए स्थायी भावों से संबंधित रसों के नाम लिखिए। इन रसों को, इनके जो स्थायी भाव हैं उनको देखकर आपको रस के नाम बताने हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित रसों के स्थायी भाव बताओ। ये रस के नाम हैं और इनके स्थायी भाव बताने हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित उदाहरणों में रस का नाम लिखिए। पहला उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। दूसरा उदाहरण है, एक ओर अजगर रही, लख एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। आशा है आपको ये पाठ योजना पसंद आई होगी। यदि आपको ये पाठ योजना पसंद आए तो लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।